गुड इवनिंग। 3 दिनों से अपनी क्लास नहीं लग रही थी, जिसका कारण आप सबको पता है। होली का अवकाश था, जिस वजह से आपकी कक्षाएं रेगुलर नहीं लग पा रही थी। अब आपकी कक्षाएं निरंतर लगेंगी। आज स्पेशल डे है। आपको आज की तारीख मालूम है 21 मार्च। 21 मार्च जो आपकी तारीख है वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण तारीख है। किसके संदर्भ में? सूर्य के संदर्भ में, सूर्य और पृथ्वी के संदर्भ में 21 मार्च जो है वो एक महत्वपूर्ण तारीख है। उसी का आज हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे 21 मार्च का। देखो, ये अपने सूर्य की स्थिति है। किसकी स्थिति है? सूर्य की स्थिति है। कितनी तारीख को? ये सूर्य की स्थिति मान ली हमने 21 मार्च को, जो कि आज की तारीख है। कौन सी तारीख? 21 मार्च। 21 मार्च को सूर्य विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है। सीधा चमकता है। कौन सी रेखा पर? विषुवत रेखा पर सूर्य 21 मार्च को सीधा चमकता है। ठीक है, तारीख कौन सी है? 21 मार्च। सूर्य विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है। ये हमने पृथ्वी बना ली है आपके। ये हमने पृथ्वी बना ली और ये इसके हमने ये बीचों बीच में कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा। ये है आपके कर्क रेखा और ये है मकर रेखा। कौन सी रेखा? मकर रेखा है। ये है आपके आर्कटिक रेखा। कौन सी रेखा? आर्कटिक रेखा। और ये है आपके अंटार्कटिक रेखा। ठीक है, ये रेखा आप सबको मालूम है। ये है अपना नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। ये चीज़ें आपको अच्छे से आती हैं। ये भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा और ये अंटार्कटिक और ये आर्कटिक। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि आज की जो तारीख है वो 21 मार्च है और 21 मार्च को सूर्य जो है कौन सी रेखा पर सीधा चमक रहा है? इक्कीस मार्च को सूर्य बिल्कुल सीधा चमक रहा है। किस पर सीधा चमक रहा है? विषुवत रेखा पर। किस पर? विषुवत रेखा पर 21 मार्च। देखो, सूर्य जब किसी भी रेखा पर सीधा चमकता है, जैसे आपके कर्क रेखा है, कर्क रेखा पर सीधा चमकेगा तो कर्क संक्रांति कहलाएगा। मकर रेखा पर सीधा चमकेगा तो मकर संक्रांति कहलाएगा। और जब सूर्य विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है तो वह स्थिति विषुव कहलाती है। क्या कहलाती है? विषुव। शब्द है विषुव। शब्द क्या है?
विषुव है। और विषुव में आपको क्या याद करना है, सूर्य जब विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है, सूर्य जब विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है तो वह क्या कहलाता है, विषुव कहलाता है। और ऐसी स्थिति 2 बार बनती है। कितनी बार बनती है, 2 बार। इक्कीस मार्च और 23 सितंबर को ऐसी स्थिति कितनी बार बनती है, 2 बार बनती है, 21 मार्च और 23 सितंबर। एक चीज आप याद रखो, जब सूर्य किसी भी रेखा पर सीधा चमकता है तो वहाँ तापमान अधिक आता है। सूर्य से तापमान क्या आता है, अधिक आता है। जो सूर्य से आपका तापमान अधिक आता है, जैसे मैंने कहा 21 मार्च को सूर्य विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है, इसलिए विषुवत रेखा को क्या कहेंगे, तापीय रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तापीय रेखा। कब कहलाएगी विषुवत रेखा, 21 मार्च और 23 सितंबर को। जब सूर्य किसी रेखा पर सीधा चमकता है तो वह रेखा तापीय रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है, थर्मल लाइन कहलाती है। तो तापीय रेखा क्या है, जब सूर्य जिस रेखा पर सीधा चमकता है। तापीय रेखा क्या है, सूर्य जिस अक्षांश पर सीधा चमकता है तो वो क्या कहलाएगी, आपके तापीय रेखा कहलाएगी। क्या कहलाएगी, तापीय रेखा। सूर्य जिस अक्षांश पर सीधा चमकेगा वह तापीय रेखा कहलाएगी। अब तापीय रेखा आपको विषुवत रेखा पर सीधा चमक रहा है तो 21 मार्च को तापीय रेखा एवं भूमध्य रेखा दोनों एक ही होंगी। क्या होंगी, दोनों एक ही होंगी। विषुवत रेखा अगर आपसे पूछ ले 21 मार्च को विषुवत रेखा और तापीय रेखा कौन सी होती है, तो 21 मार्च को तापीय रेखा विषुवत रेखा ही होती है। ठीक है, अब बात आती है जब 21 मार्च को यहाँ सीधा चमक रहा है तो देखो उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में दिन रात समान होंगे। क्या होंगे, दिन रात समान होंगे, अर्थात 12 घंटे की रात होगी और 12 घंटे का ही दिन होगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब एक शब्द आया यहाँ पर विषुव, और तारीख है आपके आज की 21 मार्च। तो 21 मार्च को कौन सा विषुव होगा, 21 मार्च को कौन सा विषुव होगा। आरएस में 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि विषुव क्या है, तो आप क्या कहोगे, जब सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है तो वह स्थिति विषुव कहलाती है। और ऐसी स्थिति साल में 2 बार बनती है,
21 मार्च को और 23 सितंबर को। आज तारीख है आपके 21 मार्च। तो आप देखो आज जो विषुव है, आज जो आपका विषुव है वो, आप बताइए मार्च का महीना चल रहा है तो इसमें आपका कौन सा विषुव होगा? बताइए, बसंत विषुव होगा। क्या होगा? बसंत विषुव। आज कौन सा विषुव है? बसंत विषुव है। कौन सा विषुव है? बसंत विषुव। कौन सा विषुव है आप आज? स्प्रिंग इक्विनॉक्स। आपका तापीय रेखा क्या कहलाएगी? तापीय रेखा के बारे में आपको ये चीज याद रखनी है। तापीय रेखा, सूर्य जब जिस रेखा पर सीधा चमकता है वह रेखा तापीय रेखा कहलाती है। जैसे सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकेगा 21 जून को, तो कर्क रेखा ही तापीय रेखा कहलाएगी। तापीय रेखा से मतलब है कि उस रेखा पर तापमान अधिक आएगा और रेखाओं की बजाय। तो आपको ये चीज़ स्थिति ज्ञात होनी चाहिए। आज स्पेशल डे है 21 मार्च, तो ये चीज़ आपको ज्ञात होनी चाहिए। 21 मार्च को सूर्य कर्क रेखा पर 21 मार्च को सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है और भूमध्य रेखा ही क्या कहलाएगी? तापीय रेखा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? तापीय रेखा कहलाएगी। 21 मार्च उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में दिन रात समान होते हैं, मतलब 12 घंटे का रात होगा और 12 घंटे का ही दिन होगा। और पूरी पृथ्वी पर सूर्य की किरणें जो हैं समान, दोनों गोलार्धों में, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में बराबर भागों में बटेंगी, समान भागों में बटेंगी। ठीक है। दूसरी बात, दिन रात बराबर होंगे। एक चीज़ है, 21 मार्च को कौन सी स्थिति होगी? तो 21 मार्च को आपके क्या होगी? बसंत विषुव होगा। कौन सा बसंत विषुव होगा? बसंत विषुव, स्प्रिंग इक्विनॉक्स। आपके एक चीज़ देखिए, विषुव 2 बार बनेगा, 21 मार्च को और 23 सितंबर को। आज तारीख कितनी है? 21 मार्च। 21 मार्च को आपके बसंत विषुव होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी थी। थैंक यू।